हेलो एवरीवन, मैं विनय सिंह और आप देख रहे हैं इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टॉप क्लासेस। तो एक बार फिर से मैं विनय सिंह आप सबका स्वागत करता हूं इंडिया की नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टॉप क्लासेस पर। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सबसे करना चाहूंगा। आप सब ने इस चैनल को जो प्यार जो सपोर्ट दिया है, आप इसी तरह प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को इसी तरह लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को एक डिटर्मिनेशन के साथ, क्योंकि ताकत तेरी तीर में नहीं तेरी कमान में है। और आपका कमान आपका डिटर्मिनेशन होगा, आपका डेडिकेशन होगा, आपका कॉन्फिडेंस, आपका जुनून और आपका पागलपन होगा। हमारी ये पूरी टीम उसी जुनून और उसी पागलपन के साथ आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पर लगी रहेगी। आप तो बस मेहनत करना मेरे साथ, पसीने बहाना हमारे साथ। एक कहावत है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, और अगर नहीं आया तो घसीट कर लाएंगे इसे। आप बस मेहनत करना हमारे साथ, जरूर आएगा वो मंजिल। तो चलिए आगाज करते हैं आज की इस क्लास का। पिछली क्लास में हमने रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया था। थोड़ा सा रिकैप करते हैं, क्या बात किया था। प्रीवियस लेक्चर हमारी जा चुकी है, आप उस पे जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप वहां से जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं। हमारी बेसिक लेक्चर थी रिप्रोडक्शन के बारे में। हमने रिप्रोडक्शन और लाइफ प्रोसेस को कनेक्ट किया था, वहीं पे हमने लाइफ स्पैन के बारे में भी बात किया था। हमने बताया था पेरेंट बॉडी से एक नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जरूरत क्या थी भाई इस रिप्रोडक्शन की? व्हाट इज द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन? क्यों किया रिप्रोडक्शन? भैया जरूरत थी, हाँ जरूरत थी। देखें, सब इनको भी अपना जनरेशन चलाना था, इनको भी अपना जनरेशन चलाना था। देखिए ना, सब लोग अपना जनरेशन चला रहे हैं। ये भाई साहब प्लेनेरिया है, इनको भी अपना जनरेशन चलाना था, तो इन्होंने रीजनरेशन किया और 3 प्लेनेरिया प्रोड्यूस कर दिया। ये हाइड्रा भाई साहब थे, इन्होंने भी 3 प्रोड्यूस कर दिया। ये देखें, एक यहाँ अपने लड्डू गोपाल भी हैं, ये भी रिप्रोडक्शन की देन है। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं कि रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। बड़े गंभीर सोच में ये भाई साहब थे, हमने उस दिन भी कहा था, आज फिर मिल गए इनसे। कि जरूरत थी क्या रिप्रोडक्शन की? जरूरत थी भैया, लाइफ की कंटिन्यूटी बनानी थी, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म एक सर्टेन लाइफ साइकिल को फॉलो करता है, एक डेफिनेट लाइफ साइकिल को फॉलो करता है। एंड द एंड ऑफ लाइफ साइकिल इज द डेथ। इट मींस ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू डाई एट द लास्ट। हर ऑर्गेनिज्म को अंत में मरना ही पड़ेगा, बिकॉज द एंड ऑफ लाइफ स्पैन इज डेथ। लाइफ स्पैन की जो एंड है वो डेथ है, मरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और अगर लाइफ स्पैन नहीं है तो कभी वो लिविंग नहीं हो सकता। जैसे डिजिटल बोर्ड है, ये लिविंग नहीं है तो इसकी कोई लाइफ साइकिल नहीं। जन्म से लेकर मृत्यु के बीच का जो टाइम पीरियड है, दैट इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। हर ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग पहले जन्म लेगा, देन ग्रोथ करेगा, देन एडल्ट होगा, देन रिप्रोडक्शन करेगा अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए, देन ओल्ड होगा, बुढ़ा होगा और एट लास्ट मर जाएगा, डेड हो जाएगा। हर लिविंग इसी लाइफ साइकिल को तो फॉलो करता है। पहले जन्म लेगा, ग्रोथ करेगा, एडल्ट होगा, रिप्रोडक्शन करेगा अपने जैसे ऑर्गन प्रोड्यूस करने के लिए, ओल्ड होगा और एट लास्ट मर जाएगा। क्या ये अपने जैसा डिस्टर्ब प्रोड्यूस कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। क्या है कभी बुढ़ा होगा? क्या नहीं होगा। 1000 साल बाद अगर मिलोगे तो ये डिजिटल बोर्ड रहेगा, क्योंकि इसकी कोई लाइफ साइकिल नहीं है, ये नॉन लिविंग है। लेकिन लिविंग की अपनी लाइफ साइकिल होती है, और लाइफ साइकिल के अंत का जो स्टेप होता है, दैट इज डेथ। उसे मरना पड़ता है। अगर हर ऑर्गेनिज्म मरेगा तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इस अर्थ पर से लाइफ खत्म हो जाएगी। हम उस दिन भी बात किए थे, ऐसा हो नहीं रहा है। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म हमारे चारों तरफ है, वैरायटी ऑफ प्लांट है, वैरायटी ऑफ एनिमल है, लाइफ तो खत्म होती नहीं दिख रही, बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन। क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ स्पैन के एंड तक पहुंचने से पहले रिप्रोडक्शन करता है और इस अर्थ पर लाइफ की कंटिन्यूटी बनाता है और अपना जनरेशन भी चला रहा है। इन भाई साहब को जवाब मिल गया, आज फिर दोबारा इनको जवाब मिल गया, जो बड़े गंभीर सोच में थे कि क्या जरूरत थी। जरूरत थी टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। इट मींस रिप्रोडक्शन हेल्प टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। बाय रिप्रोडक्शन एवरी ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन। हर ऑर्गेनिज्म अपना वंश चला रहा है, इसी रिप्रोडक्शन की वजह से ये वेरिएशन होता, इसी वेरिएशन की वजह से डाइवर्सिटी हुई थी, इसी वेरिएशन की वजह से अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई थी, इसी वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन हुआ था। हमने बड़ी डिटेल में बात किया था वेरिएशन के बारे में। क्या है वेरिएशन?
कॉज ऑफ वेरिएशन के बारे में प्रीवियस लेक्चर में आप जाकर देखें, हमने कहा था रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन हुआ, रिप्रोडक्शन की वजह से डाइवर्सिटी हुई, सर्वाइवल की कंडीशन बढ़ गई, इवोल्यूशन हो गया। डाइवर्सिटी भी हुई तो कितने तरह की, जेनेटिक डाइवर्सिटी हुई, स्पीशीज डाइवर्सिटी हुई, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हुई। अभी देखते हैं अभी ये जेनेटिक डाइवर्सिटी है क्या, स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या है। फिलहाल यहां पर इनको जवाब मिला कि ये सारे नीड्स थे रिप्रोडक्शन के, जो हमने पिछली क्लास में बात किया। नाउ नीड्स लिख रखे हैं, मेंटेन continuity of life, help in continuation of generation, cause variation, सब रिप्रोडक्शन की वजह से हो रहा है। रिप्रोडक्शन कॉज इवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन कॉज डाइवर्सिटी, रिप्रोडक्शन कॉज जेनेटिक म्यूटेशन। और ये डाइवर्सिटी भी हुई तो कितनी तरह की, ये डाइवर्सिटी भी हुई तो एक तो मैंने बताया जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकेंड स्पीशीज डाइवर्सिटी, हाँ ये भी तो हुआ था, स्पीशीज डाइवर्सिटी। एंड थर्ड वन इज द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ये तीनों डाइवर्सिटी देखने को मिला था। दिस इज द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन की जरूरत है। फिर हमने वेरिएशन पे बात किया था, क्योंकि हमने कहा था कि रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन हुआ, लेकिन ये वेरिएशन समझ नहीं आया कि वेरिएशन है क्या। हाँ, आप अपने भाई बहन के बीच में देखिए ना, वेरिएशन दिखेगा आपको। देखिए ये दो जनाब हैं, इनके दो ऑफस्प्रिंग हुए, एक भाई साहब मोटू हुए थे जो लंबे हो गए, और एक भाई साहब पतलू हुए जो छोटे हो गए। इनको समझ नहीं आया कि एक ही पेरेंट के ये दोनों ऑफस्प्रिंग हैं, सेम पेरेंट के संतान है, बट एक बड़ा और एक छोटा कैसे हो गया, वेरिएशन हो गया। इनको नहीं समझ में आया, बट भाई साहब जब इन्होंने बायोलॉजी पढ़ा ना, तब इनको समझ में आया कि भैया वेरिएशन हो गया। द डिफरेंस इन कैरेक्टर बिटवीन द टू ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम पेरेंट, एक ही माँ बाप के दो संतानों के बीच कैरेक्टर में जो डिफरेंस होता है उसे हम वेरिएशन कहते हैं। आप अपने सगे भाई बहन के बीच में देखें, कोई गोरा तो किसी के स्किन का कलर डल होता है, तो किसी का फेयर होता है, किसी का आंख का कलर, आईज का कलर ब्लू तो किसी का ब्राउन, किसी के बाल का कलर कुछ और तो किसी के बाल का कलर कुछ और होता है, किसी का ईयर लूप बड़ा तो किसी का ईयर लूप छोटा, कोई टॉल होता है तो कोई ड्वार्फ होता है। वेरिएशन ही तो हुआ, चारों तरफ वेरिएशन ही वेरिएशन दिख रहा है। देखिए ना, ये पूरा वेरिएशन की देन है। इन भाई साहब को वेस्ट इंडीज से लाया था, इन जनाब को भी लाया कनाडा से, और इन सबको तो आप पहचान ही रहे होंगे। वेरिएशन देखिए, कितनी वैरायटी ऑफ मेंबर्स हैं ह्यूमन पॉपुलेशन में भी, सब वेरिएशन की देन है। इसका मतलब एक माँ बाप के दो संतानों के बीच कैरेक्टर में जो डिफरेंस आता है, दैट इज द वेरिएशन। ये वेरिएशन की देन है जो इतनी वैरायटी डेवलप हो गई। जरूरत तो समझ में आ गया। कॉज ऑफ वेरिएशन देख ले जरा सा, क्या कारण हो सकता है, हो सकता है इस वेरिएशन का, है कारण, कई कारण है। एरर इन डीएनए कॉपी, आ गए भाई साहब, डीएनए कॉपी, रिप्लिकेशन, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रॉसिंग ओवर। देखें, कॉज ऑफ वेरिएशन, पहला कारण था डीएनए कॉपिंग, बात करता हूं अभी। सेकेंड, क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन होता है। थर्ड, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम सेपरेट होता है, उसकी वजह से वेरिएशन होता है। एंड फोर्थ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द क्रोमोसोम या फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के समय जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोसोम कंबाइन करते हैं मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ, और जाइगोट बनाते हैं, उनमें जिन की इंटरमिक्सिंग होती है, और इसी इंटरमिक्सिंग की वजह से वेरिएशन कॉज होता है। लेकिन भाई साहब अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि डीएनए कॉपिंग है क्या, ये क्रॉसिंग ओवर क्या है। हाँ, आ गया, खतरनाक आदमी ये सब, लेकिन तैयार तो हम भी करके आए। हाँ, तैयार किए हैं, कर लेते हैं आज इनसे दो दो हाथ, देख लेते हैं क्या है डीएनए कॉपिंग। ये देखें, मियोसिस सेल डिवीजन। पहले तो हम आपको सेल डिवीजन बता दें। सेल डिवीजन दो टाइप का आपको देखने को मिलेगा, एक तो माइटोसिस और दूसरा मियोसिस।
बहुत सिंपल वे में आपको बता रहा हूं, हालांकि जितना सिंपल वे में बता रहा हूं इतना सिंपल तो ये होता नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये, स्टेप बाय स्टेप होता है और कई स्टेप में होता है, बट हमें समझना है, हम बहुत दो लाइन में समझेंगे। सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, एक तो माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें एक पेरेंट सेल से दो नए सेल बनते हैं। सपोज ये एक सेल है, इसमें 46 क्रोमोसोम है, ये अपना पेरेंट सेल है। अब इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होगा तो एक सेल से दो नए सेल बनेंगे। देखिए दो नए सेल बन गया, लेकिन खास बात यह है कि हर एक सेल में क्रोमोसोम की संख्या बराबर होगी। इसका मतलब 46 इसमें भी होगा, 46 इसमें भी होगा। तो बड़ा एक लाइन में बताना है, द सेल डिवीजन इन विच वन सेल स्प्लिट टू गिव टू डॉटर सेल। एक सेल दो नए सेल की देता है और हर एक सेल में क्रोमोसोम की संख्या पेरेंट सेल के बराबर होगी। ऐसे सेल डिवीजन को हम माइटोसिस कहते हैं। अब जरा मियोसिस समझे। सपोज ये पेरेंट सेल है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 46 है। अब मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस सेल डिवीजन में एक पेरेंट सेल से चार नए सेल बनते हैं। ये देखिए चार नए सेल बन गए और हर एक सेल में क्रोमोसोम की संख्या पेरेंट सेल के आधी होती है, 23। देखिए पेरेंट सेल 46 क्रोमोसोम था, अब इसमें मियोसिस सेल डिवीजन हुआ तो ये एक सेल चार डॉटर सेल को प्रोड्यूस किया और चार डॉटर सेल में मतलब हर एक में क्रोमोसोम की संख्या पेरेंट सेल के आधी हो गई, 23 23 एंड 23। देखिए 4 न्यू सेल। और मियोसिस सेल डिवीजन से ही गैमेट बनता है, ये भी बात आप याद रखेंगे। अब देखते हैं डीएनए कॉपिंग में आते हैं। ये देखिए ये सेल है और ये क्रोमोसोम, देखिए क्रोमोसोम है। अब सेल डिवीजन के समय इन्हीं क्रोमोसोम का कॉपी होता है। मतलब अगर समझें तो सपोज दैट ये क्रोमोसोम है, सेल डिवीजन के समय, मियोसिस सेल डिवीजन के समय इस डीएनए का इस क्रोमोसोम की क्या होगी, कॉपीइंग होगी। तो ये देखें कॉपी बनेगा, फोटो स्टेट बनेगा। देखिए कैसे कॉपी बन गया, था तो एक लेकिन डीएनए की कॉपीइंग हो रही है, क्रोमोसोम की कॉपी हो रही है और देखिए कैसे पेयर में हो गए। इस कॉपी के समय जो डीएनए की कॉपीइंग होती है, इसी कॉपीइंग के समय कुछ न कुछ वेरिएशन, कुछ न कुछ कैरेक्टर में डिफरेंस आ ही जाता है और उसी डिफरेंस की वजह से वेरिएशन कॉज होता है। यहां पर भी देखिए बड़े साफ साफ दिख रहा है, यहां पर तो एक दिख रहा था, ये देखिए अलग अलग कलर में भी है। ठीक है देखिए अलग अलग कलर है और कैसे ये कॉपी होकर यहां पर दो बन रहा है और यहां पर भी दो बन रहा है। तो यहां पर डीएनए कॉपिंग हो रही है। अब दूसरा कारण समझते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या है, कुछ नहीं, क्रॉसिंग ओवर the exchanging of genetic material between the two homologous chromosome। दो homologous chromosome के बीच जेनेटिक मटेरियल की जो अदला बदली होती है हम उसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और ये अदला बदली सेल डिवीजन के समय होता है, गैमेट फॉर्मेशन के समय होता है, मियोसिस के समय भी होता है। तो इसका मतलब सेल डिवीजन के समय होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच या सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम के बीच जो जेनेटिक मटेरियल की एक्सचेंजिंग होती है, अदला बदली होती है, उसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ये देखें ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस पेयर, मान लेते हैं इसको क्रोमोसोम 1 एंड दिस इज द, ये भी एक होमोलोगस पेयर है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये भी एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। इसको मान ले होमोलोगस क्रोमोसोम, इसको क्या मान ले, इसको मान लेते हैं क्रोमोसोम, इसको आप क्रोमोसोम 2 मान लें।
क्रोमोसोम 2 मान लिया। देखिए अब सेल डिवीजन के समय, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यहां लिख दिया हमने कि भैया ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के समय एक दूसरे पे क्रॉस ओवर कर रहे हैं। देखिए ये स्काई वाला क्रोमोसोम अलग अलग कलर से हमने दिखाया, ये देखिए इसके ऊपर आया और पिंक भी इसके ऊपर आया। अब यहां पर ये दोनों क्रॉस ओवर करेंगे, इसका स्मॉल फ्रेगमेंट इसमें चला जाएगा और इस रेड का स्मॉल फ्रेगमेंट इसमें चला आएगा। तो देखिए बड़े साफ साफ आप देखें, पिंक के पास ये देखें स्काई का स्मॉल फ्रेगमेंट्स आ गया और स्काई के पास ये देखें पिंक का स्मॉल फ्रेगमेंट्स आ गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, मतलब मटेरियल की एक्सचेंजिंग हो रही है। क्रॉसिंग ओवर, मटेरियल की एक्सचेंजिंग हो रही है। अब देखिए जब मटेरियल की एक्सचेंजिंग हो गई, क्रॉसिंग ओवर हो गया, जेनेटिक मटेरियल अदला बदली हो गई, तो भाई साहब परिवर्तन तो आएगा ही, डिफरेंस तो आएगा ही कैरेक्टर में, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल बदल लिए गए। तो इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर भी वेरिएशन का एक कारण है, क्योंकि जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो मटेरियल की एक्सचेंजिंग होती है, जेनेटिक मटेरियल अदला बदली होगी और एक्सचेंजिंग की वजह से कैरेक्टर में डिफरेंस आ जाता है और वही वेरिएशन कॉज करता है। ठीक है, इसका मतलब हमने वेरिएशन का जो कारण देखा था वो तो हमें समझ में आया कि वेरिएशन के हमें कारण क्या क्या देखे थे। डीएनए कॉपी देख लिया था, चाहे जितनी अच्छी डीएनए की फोटोकॉपी हो, रिप्लिकेशन हो, जो दूसरा डीएनए कॉपी बनेगा उसमें कुछ न कुछ कमी आ ही जाएगी और उसी कमी की वजह से वेरिएशन आता है। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर की वजह से भी वेरिएशन आता है क्योंकि इसमें जेनेटिक मटेरियल की अदला बदली होती है। सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। ये जो क्रोमोसोम देख रहे हैं, ये क्रोमोसोम स्पिंडल्स, फाइबर इस तरह बनेंगे और इनको खींचेंगे और जब ये खींचेंगे तो ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाएंगे। अब इसी क्रोमोसोम के सेपरेशन की वजह से वेरिएशन, कैरेक्टर में डिफरेंस आ जाता है, वेरिएशन आ ही जाता है। चौथा कारण है कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है तो फ्यूजन के बाद जेनेटिक मटेरियल की इंटरमिक्सिंग होती है, एक दूसरे में मिक्स करेगा, फिर से रिकॉम्बिनेट करेगा जेनेटिक मटेरियल अपने आप को, और उस इंटरमिक्सिंग या उस रिकॉम्बिनेशन के समय कैरेक्टर में परिवर्तन आ ही जाता है जो कि वेरिएशन कॉज करता है। आगे देखते हैं, हमने इसे देख लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने में मदद करता है, इवोल्यूशन कॉज करता है, डाइवर्सिटी कॉज करता है। इवोल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे, पहले डाइवर्सिटी देख ले कि ये डाइवर्सिटी हमने तीन टाइप का आपको दिखाया, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है भैया? डाइवर्सिटी ऑफ जीन विद इन ए स्पीशीज, एक ही प्रजाति के बीच या एक ही प्रजाति में जीन में जो डिफरेंस आता है, जीन में जो विभिन्नताएं आती हैं, एक ही प्रजाति के जीन में जो विभिन्नता आती है उसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे आप ह्यूमन पॉपुलेशन को देखो, सारे ह्यूमन एक ही प्रजाति के हैं, सेपियंस, होमो सेपियंस, ऑल ह्यूमन आर बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, बट देयर इज अ डिफरेंस इन द कॉम्बिनेशन ऑफ जीन, लेकिन उनके जीन के कॉम्बिनेशन में अंतर है। और अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, वो कनाडा वाले भाई साहब काले से हो गए थे, वो फ्रांस वाले भाई साहब बिल्कुल गोरे गोरे हो गए थे। जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक डाइवर्सिटी आ गई ना, है तो सबके सब एक ही प्रजाति के हैं, लेकिन हो सकता है हमारे जीन का कॉन्स्टिट्यूएंट कुछ और हो, आपके जीन का कॉन्स्टिट्यूएंट कुछ और हो। दो पर्सन के, दो ह्यूमन के जीन की बनावट कभी भी सेम नहीं हो सकती अगर वो क्लोन नहीं है तो, क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगी ही आएगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट, स्पीशीज डाइवर्सिटी। आई होप जेनेटिक डाइवर्सिटी आपको क्लियर हो गया होगा। एक ही प्रजाति के ऑर्गेनिज्म में जीन में जो परिवर्तन आता है, एक ही प्रजाति के ऑर्गेनिज्म के बीच जीन में जो परिवर्तन आता है, जो डिफरेंस होता है, उसी को हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। स्पीशीज डाइवर्सिटी है क्या? डाइवर्सिटी अमंग द स्पीशीज इन इकोसिस्टम। अलग अलग प्रजातियों के बीच जो डाइवर्सिटी कॉज होती है, हम उसको स्पीशीज डाइवर्सिटी कहते हैं। आपको एक लाइन में डिफाइन करना है, क्या बताएंगे आप? अलग अलग स्पीशीज के बीच जो विभिन्नताएं होती हैं, जो डाइवर्सिटी कॉज होती है, दैट इज द स्पीशीज डाइवर्सिटी। भैया है ना,
एक ही इकोसिस्टम में अलग अलग प्रजातियों के बीच जो डाइवर्सिटी है दैट इज द स्पीशीज डाइवर्सिटी, है ना। हमारी प्रजाति का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट कुछ अलग है, हम अलग दिखते हैं, पता लगे शेर कुछ अलग दिखता है, बिल्ली कुछ अलग दिखती है, गाय कुछ अलग दिखते हैं, है कि नहीं। सबकी अपनी अलग अलग प्रजाति है और देखो ना, सब एक दूसरे से डिफरेंट है, सब एक दूसरे से अलग है, सब एक दूसरे से डिफरेंट है। डाइवर्सिटी तो है, ऐसा डाइवर्सिटी जो अलग अलग स्पीसीज के हो, अलग अलग स्पीसीज के बीच में हो, स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब आते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है क्या? डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट इन अ गिवन यूनिट एरिया, किसी दिए हुए एरिया में या किसी निश्चित एरिया में, या आप कह ले किसी एरिया में हैबिटेट के बीच जो डाइवर्सिटी आती है, वास स्थान के बीच जो डाइवर्सिटी आती है, उसको हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहेंगे। जैसे समुद्र का अपना एक अलग इकोसिस्टम है, समुद्र में अपना एक अलग डाइवर्सिटी है, पॉन्ड का अपना एक अलग डाइवर्सिटी होती है। पॉन्ड में रहने वाले ऑर्गेनिज्म कुछ अलग होते हैं, समुद्र में रहने वाले ऑर्गेनिज्म कुछ और रहते हैं, रिवर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म कुछ और रहते हैं, फॉरेस्ट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म के बीच कुछ अलग डाइवर्सिटी होती है। क्रॉप इकोसिस्टम होता है, क्रॉप के बीच रहने वाले ऑर्गेनिज्म वहां सबकी डाइवर्सिटी अपनी अलग अलग है। इसका मतलब किसी दिए हुए एरिया में या किसी एरिया में हैबिटेट के बीच जो विभिन्नताएं होती हैं, जो डाइवर्सिटी होती है, उसको हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होती है। ये सब किसकी देन है? ये सब वेरिएशन की देन है, ये सब रिप्रोडक्शन की देन है। नाउ आगे बात करते हैं हम इवोल्यूशन, और इसके बाद हम लास्ट 2 मिनट और लेंगे आपका, इसके बाद हम खत्म करते हैं। इवोल्यूशन एक लाइन डिफाइन करेंगे। इवोल्यूशन कुछ नहीं है, ये इवोल्यूशन भी वेरिएशन की वजह से हुआ था। द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय एन ऑर्गेनिज्म और एंसेस्टर, किसी ऑर्गेनिज्म से एक नए वैरायटी के ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होना, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इज द कॉज ऑफ वेरिएशन। भैया इवोल्यूशन वेरिएशन की वजह से ही हुआ था। तो आज की क्लास हम खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। आप अपना सपोर्ट और इसी तरह प्यार देते रहें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।